अभी तक आपने सुना था किस तरह अघोरा की भेजी हुई काली शक्तियों की आत्माओं ने उदय के पूरे शरीर को खाकर खत्म कर दिया था। अब सुनते हैं आगे। अब वहाँ पर उदय नहीं, उदय का कंकाल था। मंत्र की ध्वनि तो बंद हो गई थी, लेकिन उदय का कंकाल अभी भी तपस्या की मुद्रा में बैठा था। मायावी स्त्री यह सब अपनी आंखों से देख रही थी, लेकिन वह उदय के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। उदय को खाने के बाद उन आत्माओं ने मायावी स्त्री को हवा में उठा लिया और उठाकर उड़ने लगी। कुछ देर में ही वह सभी आत्माएं उस स्त्री को लेकर अघोरा के सामने पहुंच गई। अघोरा उस मायावी स्त्री को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, फिर हंसते हुए कहा, वर्षों से मुझे जिस दिन का इंतजार था, आज वह मेरा सपना पूरा हो जाएगा। अब मुझे अघोरियों में श्रेष्ठ अघोरी गिना जाएगा। मैं हूं काली शक्तियों का स्वामी अघोरा। तभी कटाक्ष करते हुए मायावी स्त्री ने बड़े तीखे शब्दों में कहा, अघोरा, ये तुझसे किसने कह दिया कि मैं खुद को तुझे सौंप दूंगी? मैंने तुझे कोई वचन नहीं दिया है जो उसे मैं पूरा करूंगी। मेरी इच्छा के बिना तुझे मुझसे कुछ नहीं हासिल होगा। तेरी काली शक्तियाँ मुझे मजबूर नहीं कर सकती। मेरा यह शरीर नश्वर है। अघोरा जोर से चिल्लाया और कहा, चांद लोक की अप्सरा, शायद तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। मौत भी कांप जाती है मुझे देखकर। इंसान को एक क्षण में कंकाल बना देता हूँ और कंकाल को इंसान। ऐसी हैं मेरी शक्तियाँ। अभी तूने जो देखा है वह मेरी शक्तियों का बहुत छोटा हिस्सा है। मायावी स्त्री ने कहा, अघोरा, क्या तुम अभी भी उस लड़के को जीवित कर सकते हो? अघोरा ने अपने गुरूर भरे शब्दों में कहा, मैं उस लड़के को ही नहीं, संसार में मरे हुए सभी इंसानों को अपनी काली शक्तियों से जीवित कर सकता हूँ। यही तो मेरी ताकत है जो मुझे संसार के सभी अघोरियों से अलग रखती है। तभी मायावी स्त्री के मन में एक विचार आया, क्यों ना इस तांत्रिक की बात मानकर उस लड़के को जीवित करवा दिया जाए। मेरा क्या है, मैं तो वैसे भी अब इस माया जाल में फंस चुकी हूँ। कम से कम वह लड़का अपनी जिंदगी तो जी लेगा। जैसे ही मायावी स्त्री ने अपने यह विचार अघोरा के सामने स्पष्ट किए, अघोरा ने कहा, तुम खुद को बहुत होशियार समझती हो। वह उदय नाम का लड़का, जिसकी तपस्या मेरी शक्तियाँ नहीं भंग कर पाई, मैं जानता हूँ वह शरीर पाकर भी अपनी तपस्या नहीं भंग करेगा। और अगर उसकी साधना सफल हो गई तो तुम्हें अपने लोक जाने का मार्ग मिल जाएगा। और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा कि तुम अपने लोक चली जाओ। मैं तुम्हारी शक्तियों को हासिल करके संसार का सबसे बड़ा घोरी बनूंगा। अगर मेरी और तुम्हारी शक्तियाँ एक हो गईं तो मैं आसानी से किसी भी लोक में आ जा सकूंगा। इसलिए मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। फिर मायावी स्त्री ने कहा, अघोरा, तुम उस लड़के को जीवित कर दो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, मैं तुम्हारी वह सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगी जिनके तुम सपने देखते हो। अघोरा ने कहा, ये रही कोई बात। चलो मैं अभी उसका शरीर वापस किए देता हूँ। अघोरा ने अपने त्रिशूल को अपने माथे पर लगाकर किसी मंत्र को बुदबुदाने
लगा। खून से निकली हुई सभी आत्माएं एक एक करके वापस खून से भरे कड़ाह के अंदर जाने लगी। जब सभी आत्माएं खून से भरे हुए कड़ाह के अंदर चली गईं, उसके बाद अघोरा ने खून से भरे हुए कड़ाह में अपना आधा त्रिशूल डुबो दिया और किसी मंत्र को पढ़ रहा था। कुछ देर बाद उस खून से भरे हुए कड़ाह के अंदर से एक रोशनी निकली और त्रिशूल में समा गई। फिर अघोरा ने मायावी स्त्री से कहा, चलो अब उस लड़के को जीवित कर देता हूँ। अघोरा का कहना था कि उसके बाद अघोरा और मायावी स्त्री उदय के कंकाल के पास उपस्थित हो गए। तब मायावी स्त्री समझ गई, वाकई अघोरा के पास बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियां हैं। उदय के कंकाल के पास पहुंचकर अघोरा ने अपने गले से एक मोतियों की माला निकाली और उदय के कंकाल के गले में डाल दिया। उसके बाद अघोरा ने उस मोतियों की माला से अपने त्रिशूल को स्पर्श कराया। त्रिशूल के स्पर्श होते ही मोतियों की माला में एक दूधिया प्रकाश उत्पन्न हो गया। प्रकाश इतना तेज था कि अघोरा और मायावी स्त्री की भी आंखें उसे देख पाने में असमर्थ हो रही थी। कुछ समय के बाद धीरे धीरे वह प्रकाश कम होने लगा और जब वह प्रकाश खत्म हो गया तब अघोरा और मायावी स्त्री ने देखा उदय अपने पुराने शरीर में बैठा है। लेकिन अघोरा और मायावी स्त्री दोनों हैरान थे। फिर से वहाँ पर मंत्र का गुंजरण होने लगा था जो अघोरा के विनाश का कारण था। फिर अघोरा ने कहा, मोहिनी, मैंने अपना वचन पूरा कर दिया है, अब तुम्हारी बारी है अपना वचन पूरा करने की। मायावी स्त्री ने कहा, अघोरा, इतनी जल्दी क्या है? अघोरा ने कहा, मैं तुम्हारे और हमारे बीच की बात नहीं कर रहा। मैं चाहता हूँ तुम अपने तरीके से इस लड़के की तपस्या का भंग कर दो। मायावी स्त्री ने कहा, लेकिन मैं कैसे कर सकती हूँ? मेरी तो सारी शक्तियाँ खत्म हो गईं। अघोरा ने कहा, तुम्हारी अर्जित की हुई शक्तियाँ तुम्हारी गलती के कारण तुमसे छीन ली गई हैं, लेकिन तुम्हारी जन्मजाति शक्तियाँ आज भी तुम्हारे पास हैं। तुम मुझे गुमराह करना चाहती हो, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता है। तुम आज भी सब कुछ कर सकती हो, लेकिन तुम अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती, इसलिए तुम्हें मायावी शक्तियों में श्रेष्ठ गिना जाता है। तुम्हारा शरीर कभी दोषमय नहीं होता। तुम अपने विचारों को दोषमय मानकर सजा भुगत लेती हो। यही बात तुम्हें महान बनाती है। तुम्हारी माया बड़े से बड़े साधक को उसके पथ से भ्रमित कर देती है, लेकिन मैं एक अघोरा हूँ। मुझे महान नहीं बनना, मुझे अपनी सभी इच्छाएं पूरी करनी है और तुम्हारे सभी मोहनी रूपों के साथ समय बिताना है। और मुझे यह भी पता है, जब उस इंसान ने तुम्हारे साथ अपनी इच्छा पूरी करनी चाहिए तो वहाँ पर भी तुम्हारा वास्तविक शरीर नहीं था। वह तो तुम्हारी रची हुई एक माया थी, जब वहाँ पर तुम्हारा शरीर ही नहीं था।
तब तुम्हारे शरीर पर दोष कैसे लग गया। जिसे थोड़ा सा भी शक्तियों का ज्ञान है उसे यह पता है माया पर किसी तरह का दोष नहीं लगता। लेकिन मुझे यह भी पता है कि माया पर दोष क्यों नहीं लगता।